शंकर जी की शादी हुई, पार्वती का एक जन्म हुआ था मीनाक्षी, तो मदुरई में वहाँ पर शादी हुई। तो वहाँ शिव का नाम है, सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। उस स्वरूप को इतना सुंदर बनाया है कि उनकी सुंदरता को देख करके उनका नाम सुंदरेश्वर हो गया। सुंदरेश्वर। जहां उन्होंने काम को मारा था उस वजह से नाम हो गया था कामेश्वर। जहां उन्होंने अमृत पिया तहां उन्हीं का नाम हो गया सोमेश्वर। और जहां राम ने उनकी पूजा की वहीं नाम हो गया उनका रामेश्वर। तो शंकर जी के ऐसे 64 शरीर कहो, जन्म कहो, स्वरूप कहो हुए। 64 अकेले कभी नहीं आए। हर बार उनकी अर्धांगिनी पार्वती भिन्न भिन्न रूपों में उनके संग हमेशा रही। किसी किसी रूप में वो अकेले भी रहे हैं, जहां वो सिर्फ योगीश्वर है, यहां वो सिर्फ तपीश्वर है जब सिर्फ तपस्या करते हैं। क्योंकि बीच में ऐसा बहुत सा काल रहा है जब वो अकेले, नितांत अकेले अवधूत रहे। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार हम कुछ संतों के साथ सम्मेलन था इंदौर में, तो इंदौर से ओंकारेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वहाँ चले गए। वहाँ हमारे एक स्वामी चित्प्रकाश, स्वामी अनुभूतानंद दोनों साथ में थे, और स्वामी निरंजन ज्योति साथ में थी, हरिमिलन साथ में था। तो हम लोग मंदिर से निकले तो एक संत ने कहा कि चलो हम ना नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। वो जो पहाड़ है उस पहाड़ के पूरे ऐसे गोल घूमती नर्मदा। तो हम लोग सब बोट में बैठ गए। तो बोट चल रही है और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ मल्लाह ने कहा कि सबको उतरना पड़ेगा, पानी वहाँ बहुत कम है और वहाँ बोट कह रहे खींच के ले जानी पड़ेगी। तो हम लोग नर्मदा के ऐसे किनारे किनारे चल रहे थे। तो स्वामी चित्प्रकाश ने अपनी खड़ाओं से जोर से एक कंकर पे ना ऐसे चोट मारी, तो वो उड़ के ऐसे पत्थर आगे गिरा, और साथ में बोल रहे थे हर कंकर में शंकर है, हर कंकर में शंकर है, हर कंकर में शंकर है। कंकर माने वो जो छोटा टुकड़ा होता है पत्थर का। ये हिम्मत बोलने की, कहने की सिर्फ भारत के किसी ज्ञानी के पास है। मंदिर में रखी मूर्ति को भी सिर निवा सकता है, और रोड किनारे कंकर को देख के भी ओम नमः शिवाय कह सकता है। और इस शरीर रूपी कंकर में भी तो शिव ही है, और कौन है इसमें? इस शरीर रूपी पत्थर में, इस शरीर रूपी रेत के इस मूर्ति में कौन है? प्राण है तो शरीर चलता है, प्राण नहीं हो तो शरीर में और मिट्टी के ढेले में कोई फर्क नहीं है कोई फर्क? इसमें फूल में प्राण है तो इसमें खुशबू है, कोमलता है। इसमें प्राण जब नहीं रहता है तो ये भी शक्ल खराब हो जाती है, बेकार हो जाता है, फिर हम फेंक देते हैं उसको, अब किसी काम का नहीं है। ऐसे ही इस शरीर रूपी मूर्ति में जब तक प्राण है तब तक शरीर बड़ा सुंदर है। जब इस शरीर में प्राण नहीं रहता है तो फिर तो महाराज, कल मैंने सुनाया था ना, 4 जने मिल हाथ उठाए, चढ़ा काठ की घोड़ी, चार कंधों पर उठाया जाएगा और लकड़ी के बने उस फट्टे पर डाल के, तख्ते पे डाल के शमशान ले जाया जाएगा, और फिर फूंक दई जैसे होली। फिर जैसे होली को लोग जलाते हैं ऐसे ही शरीर को घास लकड़ी डाल करके फूंक दिया जाएगा।
देखो, जब तक शरीर में प्राण है तब तक तुम श्रीमान लाला गिरधारी लाल हो। कोई है तो नहीं गिरधारी लाल यहां पे? और शरीर में से प्राण निकल जाए तो फिर कोई ये नहीं कहता कि श्री लाला गिरधारी लाल, फिर कहते जी मुर्दा है। फिर श्री गया। श्री माने चैतन्य। मन और शरीर को जोड़ता है प्राण। जब प्राण कट गया तो शरीर मिट्टी, फिर यह मुर्दा है। और फिर मुर्दे को नहला दो। ज्यादा मुर्दा ना बोले तो शरीर बोल देते जी, इसके शरीर को नहला दो, इसके शरीर को साफ कर दो, इसके शरीर को कफन डाल दो। वो पूछते हैं जी उनका शरीर ले गए शमशान घाट में? अच्छा, संस्कार हो गया, उस समय तुम्हारा नाम थोड़ी कोई लेंगे, तब होगा शरीर। जिस शरीर से इतना मोह प्यार आसक्ति करते हो, ये शरीर तो शव है। जब प्राण नहीं तो शव है। तो जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, तुम्हारे अंदर शिव है, उसको जान लोगे तो शव फिर शरीर हो भी जाए कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि तू तो जीते जी मुक्त हो गया। हम मरने बाद की मुक्ति को नहीं मानते। नामदेव जी का ही पद है, मुए मुक्त जो देव हो तो मुक्त न जाने कोयला। ऐ मेरे ठाकुर, अगर मरने के बाद मुक्ति देगा तो उस मुक्ति को किसने देखा? मुक्ति वो जो जीते जी हो। मैं आज सुबह सबसे कह रही थी, हमारे आप लोग सब गए होंगे समुद्र स्नान करने, कुएं का स्नान, अच्छी बात है, करो करो। मैंने पूछा पाप धोआए हो? मैं यहां का समुद्र तो सही में पापी हो गया होगा, सारे धोआए पाप अपने हैं? अब लाइसेंस टू डू पाप अगेन। लाइसेंस हो गया ना, पहले पाप करो फिर जाके स्नान करो, स्नान करके पाप धुल गए। इतना भी आसान नहीं है प्यारे, ऐसे न छूटते पाप किसी से। रामचंद्र जी को भी बैठ के साधना करनी पड़ी थी, खाली सागर का स्नान नहीं किया था उन्होंने। शिव की पिंडी बना के बैठ के सामने ध्यान लगाया था। रावण ब्राह्मण था ना, तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था राम जी को। तो राम अवतार होकर के भी किए गए कर्म के पाप फल की मुक्ति के लिए यहां बैठ करके साधना करते हैं। पाप धुलता सिर्फ स्नान से नहीं है, पाप धुलता है पश्चाताप से, ज्ञान से, साधना से। तो श्री राम आदर्श पुरुष हैं, वो अपनी जिंदगी से ये सबको सिखा रहे हैं कि अगर मेरे से भी रावण को मारना आवश्यक था, लेकिन उसकी बुद्धि देखो, समझ देखो कि रावण, अच्छा सुनो ये बात तुमको, रामायण के कई प्रकार है, कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, बहुत सी रामायण है। एक रामायण में ऐसा कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने रावण के नाभि में तीर मार के उसको जमीन पे डाल दिया और जय जयकार हो गई राम जी की, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। इस कोलाहल, इस शोर में रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण, रावण महाविद्वान ब्राह्मण शंकर जी का परम भक्त है, जाओ और उससे जाकर के कुछ ज्ञान उपदेश ले लो। भाई जिसको तुमने मारा, जिसने तेरी पत्नी का अपहरण किया, जिसको तुमने मारा, उससे उपदेश लेने को कह रहे। पर श्री राम जानते हैं
अगर शरीर में कहीं ट्यूमर हो जाए तो ट्यूमर काटा जाता है, शरीर नहीं। लक्ष्मण तो हमारे महाराज फुंकारे मारते हैं ना, मैं नहीं जाऊंगा, पर कह न सके क्योंकि राम का आदेश है, छोटे भाई को पालन करना आवश्यक है। चले गए, जाके ऐसे ना उसके सिर के पास खड़े होके कहते बोल ले, बोलो। रावण चुप। लक्ष्मण जी वापस आके श्री राम से कहते हैं, प्रभु इतना अभिमानी है, बोला नहीं है। श्री राम कहते, लक्ष्मण तुम कैसे गए थे और कहां खड़े हुए थे, जरा ये बताओ। बड़े भैया सब जानते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, मैं तो उसके सिर के करीब चला गया था और कहा बोलो, और वो बोला ही नहीं। कहते ना, ज्ञान लेने जब जाओ तो नम्रता से जाते हैं, और वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उसने एक भूल की है, एक भूल की उसने, उसका दंड उसको दे दिया, इससे उसकी अकल, उसकी विद्या तो नहीं चली गई। तो आदर सहित जाओ, हाथ जोड़ के उसके पैरों की तरफ खड़े होके नम्रता से रावण को उपदेश दो, से उससे उपदेश लेके आओ। लक्ष्मण जी अब फिर से गए। ये भारत की संस्कृति है, पूरी दुनिया में तुम्हें ऐसी घटना कहीं दिखाई नहीं देगी कि अपने शत्रु को भी इतना सम्मान, कि शत्रु से ज्ञान लेने में भी कोई संकोच नहीं है। लक्ष्मण जी जाते हैं, पैर के पास खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर कहते हैं, हे लंकेश, आप परम विद्वान हो, मैं आपसे आपके जीवन का सार लेने आया हूं, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। और ये एक बहुत सुंदर प्रसंग है जहां रावण क्या सही क्या गलत उसका उपदेश देता है, क्या धर्म है क्या अधर्म है उसका भी उपदेश देता है। और फिर लक्ष्मण जी से तो रहा नहीं गया, फिर भी बोली दिए, देखा हमारे श्री राम का बल, तुम कहां जमीन में अब पड़े हुए हो, हरा दिया, तुमको हरा दिया। रावण कहते नहीं, राम ने मुझे हराया नहीं है। वो कैसे, वो कैसे आप कहते हैं? रावण कहता है, जब तक मैं जिंदा था मैंने श्री राम को लंका में पैर नहीं रखने दिया, और अब श्री राम के सामने सामने उनके धाम में जा रहा हूं, राम रोक नहीं सकते मुझको। क्योंकि रावण कौन है? जय विष्णु का द्वारपाल। अपना श्राप पूरा करके मैं तो राम के धाम चला जाऊंगा, राम मुझे रोक न सकेंगे, पर मेरे जिंदा रहते राम लंका में नहीं आ सके। तो बलि कौन? ये लक्ष्मण जी, भगवान का भक्त हमेशा बलि होता है, क्योंकि उसको बलि भगवान खुद बना देते। भक्त को भगवान स्वयं बल दे देते हैं। सो मैं तो बिल्कुल नहीं हारा। एक छोटी सी बात कहती हूं कि कहां है ये राम का लोक, जहां रावण चला गया, जहां भक्त जाना चाहते। सुनो, ये कहीं बाहर किसी अंतरिक्ष में कोई ग्रह नहीं है जो साकेत लोक है या गोलोक है। आपके सूक्ष्म मन के अंदर ही नरक भी है, स्वर्ग भी है, रामलोक भी है, सतलोक भी है। जैसा मन
जैसी मन की कामनाएं, जैसी मन की वासनाएं, वैसा ही मन जगत देखेगा। एक जगत ये है जो स्थूल है, जो हम सब देख रहे हैं, और एक जगत वो है जैसे स्वप्न में तुम देखते हो। What you see in the dreams is also world. What you see with the open eyes is also the world. What is the difference? The only difference is that the dream world is subtle and this gross world is very material. But in one way, the material world and the subtle, unreal world of dreams are actually one. Both are unreal. What is real? Paramatma is real. Existence is real. जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की सारी दुनिया सच्ची ही लगती है और आप इस जागृत के जगत को भूल जाते हैं। नींद खुलती है, सपना टूट जाता है। सपने में जागृत का ख्याल नहीं है, और अभी जब तुम जाग रहे हो तुमने क्या क्या सपने देखे उसका ख्याल नहीं है। पर जागृत में स्वप्न झूठा, स्वप्न में जागृत झूठी, और असल में दोनों झूठे। जैसे सुपना रैन का, तैसो ए संसार। तो जागृत और स्वप्न के इस मिथ्या संसार को जो समझ लेता है और अपना निज आत्मा कैसा है जो ये जान लेता है, वो अपने मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है। शंकर को योग मार्ग में वो भगवान नहीं कहते, वो कहते हैं वो तो एक पहले योगी हैं, इसीलिए उनका एक नाम है आदि योगी। शुरू से जो योगी है और जिसने योग की साधनाएं करी, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, विज्ञान, शास्त्र, संगीत, नाट्य, नृत्य, इन सभी ललित कलाओं को जिसने प्रदान किया, जिसने खोजा, जिसने रिसर्च किया, जिसने हम सबको दिया, उसी को शंकर कहते। तो मानव के अंदर शंकर हो जाने की एक संभावना है। तो जो साधना करे वही योगी हो जाए, और योगी में जो सिद्ध हो गया तो शंकर हो गया।